राधाष्टमी का पर्व हमें कब मनाना है? इस दिन राधा जी को हमें भोग क्या क्या लगाने हैं, राधा जी के प्रिय भोग क्या हैं, और सबसे अहम बात, पूजा हमें किस समय करनी है। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और ठीक 15 दिन बाद भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दिन में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अब हमें उनकी पूजा उपासना किस समय करनी है, क्या भोग लगाना है, और व्रत कब तक हमें रखना है, व्रत में क्या क्या फलाहार हमें ग्रहण करना चाहिए, कैसे राधा रानी का जन्मोत्सव हमें अपने घर में मनाना चाहिए, या आप घर से बाहर हैं तो क्या क्या हमें भोग में सावधानियां रखनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के सवाल हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है, और क्या हम राधा रानी को तुलसी पत्र का भोग लगाएं अथवा ना लगाएं। अष्टमी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगी समाप्त, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, राधा रानी का जन्मोत्सव भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है, और वर्ष 2024 में यह अष्टमी तिथि हमको मिल रही है 11 सितंबर को। हम बात करें कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त, तो 10 सितंबर वर्ष 2024 को रात्रि 11:11 पर अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 11 सितंबर को रात्रि को 11:46 पर। तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार आपको 11 सितंबर दिन बुधवार को अष्टमी तिथि हमें मिल रही है। तो आप 11 तारीख को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाएं। जैसे कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दिन में 12 बजे राधा रानी का जन्म हुआ था, तो पूजा करने का सही समय 11:30 से लेकर 1 बजे तक का है। तो राधा रानी का पूजा आप इस समय जरूर करें, और व्रत भी करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि हम व्रत कब करें और कैसे करें। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सारे लोग, जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है तो रात्रि में ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो अब राधा रानी का जन्म दिन में हुआ है, तो हम व्रत का पारण कब करेंगे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो या फिर राधा रानी का जन्मोत्सव है, इसमें व्रत का बहुत बड़ा नियम नहीं है। अपनी अपनी मान्यता और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग व्रत करते हैं, अपने भाव के अनुसार। बहुत सारे लोग पहले से व्रत कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में होना है, ईश्वर की कृपा हो, सही से सब कुछ हो जाए, देवकी वासुदेव को कोई परेशानी ना हो, इस नियत से पहले से ही निर्जला व्रत करते हैं। और फिर जब जन्मोत्सव हो जाता है तो उत्साह में, हर्षोल्लास में खुशी मनाते हैं, बाजे गाजे के साथ में मिष्ठान भोग आदि लगाकर उत्सव के रूप में उसे मनाते हैं। उसी प्रकार से राधा रानी का भी जन्मोत्सव दिन में हुआ था। तो बहुत सारे लोग व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। जब तक पूजा अर्चना नहीं करते तब तक वो व्रत रखते हैं, उसके बाद जल फल खा लेते हैं। तो ये आप डिसाइड करिए। वैसे नियम के अनुसार अष्टमी तिथि का जो लोग व्रत करते हैं, जैसे कि मासिक अष्टमी भी है, दुर्गा जी के जो अष्टमी नाम से हम व्रत करते हैं, और अहम बात, इसी दिन से 11 सितंबर से ही 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत भी शुरू हो रहा है ना, बुधवार 11 सितंबर से। तो मान लीजिए आप महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं, तो अब आप सोच रही होंगी हम राधा रानी का यानी कि राधाष्टमी का व्रत करें कि ना करें। तो देखिए, व्रत दोनों का नियम सेम ही है, तो आपने व्रत रखना है, लेकिन पारण जो हम करेंगे वो उसमें अनाज है। अगर 16 दिन का आप व्रत करें तो फिर अनाज नहीं खाएंगे, आप वो महालक्ष्मी के निमित्त ही व्रत करिएगा। राधा रानी का सिर्फ पूजा उपासना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि व्रत आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। जब तक जन्मोत्सव मतलब जन्म नहीं हुआ है तब तक आप जल और फल लेकर रहें, फिर आप फलाहार, कुटू, सिंघाड़े ऐसे करके आप फलाहार ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका तबीयत खराब है, आप शुगर पेशेंट हैं या थायराइड की हैं और आपके अंदर बहुत उत्साह है, भाव है, तो आप साधारण सात्विक भोजन भी ले सकते हो। ठीक है, तो बस इस तरह से राधा रानी का जन्मोत्सव आप अपने घर मनाएं। इस दिन राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना होता है। शुद्ध साफ वस्त्र यानी कि नए वस्त्र आभूषण राधा रानी का श्रृंगार करना होता है, और राधा रानी की हल्दी कुमकुम से तिलक करके
उन्हें धूप दीप दिखाकर, नाना प्रकार के भोग मिष्ठान उन्हें भेंट करके उनकी हम पूजा उपासना करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि जब तक राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते तब तक उनका व्रत मान्य नहीं होता है। ऐसा भगवान कृष्ण का कहना है कि जो हमारी पूजा करे वो राधा रानी की भी पूजा करे, और ऐसा ही राधा रानी का मानना है कि बिना कृष्ण के हमारी पूजा अधूरी रहती है। तो इसलिए राधा रानी का जन्मोत्सव और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव दोनों ही आपको मनाना चाहिए। रही बात प्रतिमा की, तो देखिए राधा रानी का जन्मोत्सव है तो लाडली जी का बाल स्वरूप है तो ज्यादा अच्छा है, वरना आपके पास जो राधा रानी का चित्र होता है आप उसे भी अपने पूजा मंदिर में रखकर, या पहले से ही है तो वहां पर धूप दीप दिखाकर, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, पुष्प माला अर्पित करके, मिष्ठान भोग आदि लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है। तो आप अपने घर में यदि राधा रानी की प्रतिमा लिए हैं तो उनके चरणों पर हल्दी कुमकुम का तिलक करके थोड़ा सा आलता वगैरह लगा दीजिएगा। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहते हैं राधा रानी के पैरों में महावर लगाना, मेहंदी लगाना, बिछुआ पहनाना, पायल पहनाना, ये सब हमारे गृहस्थ जीवन में समृद्धि लाने का योग बनाता है। तो आप अगर आपके घर में प्रतिमा है तो आप ये कार्य जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर ये सभी कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो आपने जाना कि कैसे। अब देखिए भोग के बारे में बहुत ज्यादा सबके कमेंट आए हैं कि भोग में तुलसी पत्र हमें लगाना है अथवा नहीं। तो देखिए भोग में तुलसी पत्र हम नहीं लगाएंगे। राधा रानी की अगर सिंगल पूजा कर रहे हैं आप, सिर्फ भगवान का नाम जप कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण भगवान के बिना तो राधा रानी की पूजा होती ही नहीं है, तो नाम जप करते करते हम राधा रानी की पूजा करते हैं, तब उस समय आपको राधा रानी के भोग में तुलसी पत्र नहीं लगाना है। और यदि संयुक्त प्रतिमा है जिसे युगल किशोर कहा जाता है ना, तो आप उस दिन कृष्ण जी के हाथों में तुलसी पत्र दे दीजिएगा, और जो भोग आप रखिएगा वो सादा ही रखिएगा। तुलसी पत्र का भोग आप मत लगाइएगा, कृष्ण जी के हाथों में वो आपने तुलसी पत्र। दोस्तों प्रिय भोग की हम बात करें तो आपने मखाने की खीर बना लेना है, मालपुए बना लेने हैं, गुलगुले बना लेने हैं। हम बात करें आपको अरवी के मीठे, मतलब वो अरवी का पाग बनाया जाता है। अरवी का भोग राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो आप अरवी का भोग लगाएं, लेकिन कहते हैं कि मीठा लगाना चाहिए, नमक का भोग नहीं लगाना है। तो आप अपने हिसाब से देखकर सभी चीजें थाल में बनाकर, और राधा रानी को भोग दोपहर के समय जैसे कि 11:30 से 1 बजे तक का समय पूजा का बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप दिन में 11 सितंबर को बुधवार के दिन में राधा रानी की पूजा करें, आरती करें और भजन कीर्तन आदि गाकर इस दिन का त्योहार मना सकते हैं। व्रत दूसरे दिन यानी कि 12 सितंबर को स्नान ध्यान करने के बाद, सूर्य उदय के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। प्रसाद भोग खाकर, मालपुए वगैरह व्रत है तो उस दिन मत खाइएगा, सिर्फ मखाने की खीर का प्रसाद लेकर आप अपने व्रत को करिएगा। और दूसरे दिन 12 सितंबर को सूर्योदय के बाद कभी भी कोई भी व्रत किया जाता है तो जब तक दूसरा दिन सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक आपको अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, और बिना पारण किए यानी कि बिना स्नान किए आपको जल और कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हर व्रत का नियम होता है कि स्नान करें, ईश्वर देवी देवता जिसके निमित्त आपने व्रत किया उसका पूजा उपासना करें, कुछ दान दक्षिणा करके आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं। अब बहुत सारी बहनें कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नहीं मना पाई थी, तो वो लोग अपने घर में राधा अष्टमी के दिन कृष्ण को यानी कि लड्डू गोपाल को भी सजाकर राधा रानी का नाम लेते हुए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपने इस दिन राधा रानी को झूला भी झुलाना होता है। यदि आपके घर में झूला है तो आप झूला झुलाएं, उन्हें पालने में झुलाएं, हिंडोला झुलाएं, मतलब आप अपने तरीके से भरपूर लाडली जी का सेवा करें। इससे आपके जीवन में निखार आता है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और कहते हैं लाडली किशोरी जी का जो स्वरूप है माता महालक्ष्मी का माना जाता है, इसीलिए महालक्ष्मी का व्रत इसी दिन से इसकी शुरुआत होती है। और हम बात करें
तुलसी माता की पूजा की, तो आप इस दिन तुलसी माता की भी पूजा उपासना जरूर करिएगा। तुलसी पत्र ना तोड़ें, क्योंकि अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा, संक्रांति, ग्रहण और अमावस्या पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो पहले से आप तुलसी पत्र वगैरह तोड़ लीजिएगा। तुलसी का पूजन अवश्य करिएगा। तुलसी में कच्चा दूध और गंगा जल मिश्रित जल डालें, धूप दीप दिखाएं, भोग प्रसाद लगाएं, परिक्रमा करें। ये सभी काम आप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है। साथ ही यदि पहली बार लड्डू गोपाल भी आप लेकर आना चाहते हैं तो ला सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी है, क्या करना है, उसकी वीडियो आज ही मैंने सुबह आपको पब्लिश करी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वीडियो अवश्य देखें। तो आपने जाना कि राधा अष्टमी का पर्व, राधा रानी का जन्मोत्सव हमें कैसे मनाना है और कैसे उनकी पूजा उपासना करनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।